Hello everyone, myself ठाकुर पुनीत राजपूत एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन उदित फार्मेसी। और गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 9th एक्सपेक्टोरेंट्स एंड इमेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में। देखिए एक्सपेक्टोरेंट्स बेसिकली होते क्या है। आप लोगों ने कभी ना कभी आप लोगों को क्या खांसी जरूर हुई होगी। खांसी होने के बाद में देखिए दो तरीके की खांसी होती है। बोलते हैं हमारे जो दादा दादी या फिर मम्मी पापा भी बोलते हैं क्या कि एक तो सूखी खांसी होती है और एक क्या होती है मलगम वाली, है ना। सूखी खांसी कैसी होती है कि मतलब कि सिंपली हमने सिंपल खांसी आई और काम चल गया। पर लेकिन मलगम वाली खांसी कैसी होती है, जैसे आप लोग खांसते तो आपके मुंह में कुछ सलाइवा टाइप का जेली टाइप का वो आपके माउथ में आ जाता है ना। तो वो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स हमारी ऐसी प्रिपरेशंस रहती है, फिर ऐसी डोजेस फॉर्म रहती है, फिर ऐसी ड्रग्स रहती है जो हमारे कफ को रिमूव करती है किसमें से, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में से जो कफ रहता है उसको रिमूव करती है। ठीक है, मतलब कि जो हमारे जम्स पार्टिकल्स हैं जिनके थ्रू हमारे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइज, एल्वोलाई, आप लोगों ने आप एनसीपी में इस सब के बारे में पढ़ेंगे जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में भी। तो क्या रहता है कि जैसे जो इस स्पुक्टम होते हैं अपने जो बेसिकली बैक्टीरियाज रहते हैं वो अपने क्या ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंक्यूल्स में जो आप अपने चेस्ट पे हाथ लगाइए बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे हमारा एक पाइप रहता है वो जो हमारा क्या सांस ले आपके लंग्स का आप स्ट्रक्चर देखिएगा, आपको लंग्स का स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा आपने। अभी हम यहाँ पे एज एन पॉसिबल नहीं है लंग्स का स्ट्रक्चर दिखाना आप लोगों को, पर लेकिन देखिए लंग्स का आपको स्ट्रक्चर पता होगा। ठीक है, दोनों साइड में बॉल्स रहती हैं। तो सबसे पहले क्या रहते हैं ब्रोंक्यूल्स, जिसके जो सिंगल पाइप रहता है जो दोनों के दोनों अपने लंग्स से अटैच रहता है ना। उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में वो जो ब्रोंक्यू रहता है वो दो पार्ट में क्लासिफाई हो जाता है। फिर बहुत सारे उनके ब्रोंकाइज बन जाते हैं, छोटे छोटे से पाइप बन जाते हैं। फिर उनके जो वो छोटे छोटे बनते हैं उनके एंड में क्या रहता है अपना क्या, जो उनका एंडिंग पोर्शन रहता है वो क्या रहता है एल्वोलाई। एल्वोलाई में क्या होता है अपना, देखिए कुछ इस तरीके से ये अपना ब्रोंक्यू हो गया। ठीक है, फिर ये दो पार्ट में अपने दोनों लंग्स के अंदर चले गया, ये ब्रोंक्यू दो पार्ट में क्लासिफाई हो गया। और इसके बाद में छोटे छोटे एल्वोलाइज इसमें से बन जाएंगे, है ना। ऐसे छोटे छोटे एल्वोलाइज बन जाते, सॉरी ब्रोंकाइज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे ब्रोंकाइज बनेंगे इसमें से। उसके बाद में ब्रोंकाइज बनने के बाद में देखिए एल्वोलाई क्या रहता है, एल्वोलाई रहता है देखिए ये वाला पोर्शन अपना, जो ये वाला एंडिंग पार्ट रहता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई में बेसिकली क्या होता है अपने ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है। आपका हार्ट लंग से कनेक्टेड रहता है, वो यहीं पे प्रोसेस होती है कि आपका ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड, और पूरे बॉडी ऑर्गन सप्लाई होने के बाद में और ऑक्सीजन लेता है यहाँ से ब्लड। आपने सांस बस हमारे लंग्स तक जाती है, उसके बाद में ब्लड का काम रहता है। ठीक है, एल्वोलाई के अंदर ही क्या होता है अपना, एल्वोलाई के अंदर अपना ब्लड जाता है। ब्लड जाने के बाद में वहां से क्या होता है ऑक्सीजन ब्लड के साथ चला जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बनता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बनता है, थोड़ा हम एचईपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होता है अपना, कि जो ये एल्वोलाई रहती है यहाँ पे एक चैन टाइप रहती है। अब हम इसको एल्वोलाई को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, एक बिग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम एल्वोलाई की, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या रहता है, देखिए अब ये आपका क्या होगा, ये वाली लाइन जो है अपर वाली लाइन है वो आपकी क्या होगी डीऑक्सीजनेटेड होगी, और जो लोअर वाली है वो ऑक्सीजनेटेड होगी। ठीक है, इधर से आपका ब्लड आया ऐसे, है ना, तो ये क्या हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे आया, यहाँ पे आपका क्या है ऑक्सीजन आपने बाहर से लिया, इसमें क्या होगा यहाँ से आपका ऑक्सीजन इसमें एंटर हो जाएगा इस ब्लड के अंदर, इस वाले ब्लड के अंदर आपका ऑक्सीजन एंटर होगा और यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगी। क्या होगी रिमूव, CO2। ठीक है, CO2 आपकी यहाँ से रिमूव आउट होगी, तो ये कैसा ब्लड यहाँ से फिर बाहर निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहती है अपने ब्रोंक्यू ब्रोंकाई एल्वोलाइज के अंदर अपनी प्रोसेस चलती है। तो बेसिकली देखिए हमारा टॉपिक क्या था, एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट बेसिकली ऐसी प्रिपरेशन रहती है जो हमारे क्या स्पेक्ट्रम को रिमूव करती है, किसमें से ब्रोंक्यूज में से। ठीक है, तो वही हम डेफिनेशन हम रीड कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं, ड्रग दैट रिमूव स्पेक्ट्रम फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक आर नोन एज एक्सपेक्टोरेंट्स। बेसिकली एक स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं बाधा, या फिर किसी चीज को रोक रही है। बेसिकली जैसे आपका कोई भी पाइप है, आप फॉर एग्जांपल पाइप ले लीजिए, पाइप पे अगर जो आप बीच में पाइप में इजीली क्या आपका वाटर सप्लाई हो रहा है पूरे में, आपने उसमें बीच में पैर रख दिया तो वाटर आगे सप्लाई नहीं हो पा रहा है ना। तो वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इस वजह से क्या होता है आपका पाइप स्विंग करने लगता है, मतलब एक तरीके से छटपटाने लगता है। जैसे आप आगे से प्रेशर डालना चाहते हैं अपने पाइप का, तो आप क्या करेंगे आगे से उसे प्रेस कर देते हैं, तो क्या प्रेशर ज्यादा हो जाता है।
है ना। तो वही काम रहता है कि अपना क्या सांस ज्यादा तेजी से बाहर आती है, इस वजह से हमें खांसी होती है, तो उसी चीज को हमारे रिमूव करने के लिए हम एक्सपेक्टोरेंट जो हमारी प्रिपरेशन रहती है उनका यूज करते हैं। तो ड्रग रिमूव द स्पेक्ट्रम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक आर नोन एज एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा वही ब्रोंकियस, ब्रोंकाइल्स, एल्वोलाइज रहेंगे। उसके बाद में दिस ड्रग आइदर इंक्रीज द फ्लूडिटी ऑफ स्पेक्ट्रम और इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स दैट आर टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक बाय कफिंग। देखिए बेसिकली क्या बोला है, दिस ड्रग आइदर इंक्रीज द फ्लूडिटी ऑफ स्पेक्ट्रम। देखिए फ्लूडिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम मतलब कि जो हमारी ड्रग्स रहती है, फ्लूडिटी मतलब कि एक तरीके फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं किसकी, स्पेक्ट्रम की। मतलब कि क्या है कि आपका मान लीजिए कोई भी आपकी कोई भी स्लरी है, स्लरी मतलब एक तरीके पेस्ट टाइप का आपका कुछ बन गया है, अपने पेस्ट टाइप का, जैसे आप लोग किसी चीज को पीसीए उसको, तो क्या होगा, उसको पेस्ट टाइप में फॉर्मेशन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, आपका टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर आपकी कोई भी क्रीम होगी वो पेस्ट टाइप की रहती है, तो आपको क्या उसकी फ्लो प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। पर लेकिन जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स रहते हैं, जो स्पेक्ट्रम है, मतलब कि उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से वो क्या ब्रोंक्यूज में अटैच हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है जो अपना वहां पे अटैच हो गया और इधर उधर हिल नहीं रहा, डीटपंथी दिखा रहा है, मतलब कि हट कर रहा है, नहीं अब मैं तो यहीं पे रहूंगा, ऐसा वैसा। तो हमारे जो एक्सपेक्टोरेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उसकी फ्लूडिटी को यानी कि उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड्स दैट आर टू बी एक्सप्लोर्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक बाय कफिंग। और क्या, और उनका जो हमारे स्पेक्ट्रम है या फिर जो बैक्टीरियस पार्टिकल हैं उनकी फ्लूडिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कफिंग। कफ के कारण जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जितने भी हमारे अदर पार्टिकल स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरियाज हैं, तो उन सबको क्या कर देते हैं, उनकी फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं, कौन, एक्सपेक्टोरेंट्स। उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूज ओरली टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक सीक्रेशन। देखिए बेसिकली क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं, अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूज्ड ओरली टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक सीक्रेशन। देखिए बेसिकली जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स रहते हैं वो हम बेसिकली यूज किस चीज के लिए करते हैं, बेसिकली हम जो एक्सपेक्टोरेंट्स रहते हैं हमारे क्या ओरली हम यूज करते हैं एज एन, अपने देखे जो भी आप सिरप यूज करते हैं अपने कफ में, आप ओरली उनको लेते हैं। ऐसा तो यानी कि आपको खांसी हुई आप इंजेक्शन लगवाने चले गए, है ना, ऐसा तो नहीं रहता, या फिर आपने कोई भी ड्रग अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा ली, ऐसा तो नहीं रहता, आपने सपोजिटोरीज यूज कर ली। आप क्या लिक्विड प्रिपरेशन लेते हैं या फिर टैबलेट लेते हैं, है ना, वो ज्यादातर मोस्टली तो क्या सिरप्स लेते हैं हम लोग, तो वो ओरली डोजेस फॉर्म में ही आता है अपना, भले वो लिक्विड डोजेस फॉर्म में, पर लेकिन उसको जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसा है, ओरली है, मतलब कि हम माउथ के थ्रू ले रहे हैं उसको, वो जीआईटी ट्रैक के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो वो हमारा ओरली ले रहे हैं। तो जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूज्ड ओरली, बेसिकली हम इनको ओरली लेते हैं टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक सीक्रेशन। जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक सीक्रेशंस रहते हैं उनको स्टिमुलेट, उनके फ्लो को स्टिमुलेट करने के लिए, यानी कि जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक सीक्रेशंस हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज करते हैं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट लिखा, एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन विच सीक्रेशन आर वेसिसाइड्स और एक्सेसिव, एग्जांपल है अपना अस्थमा। देखिए बेसिकली जो अपना एक्सपेक्टोरेंट्स है बेसिकली हम किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर कितने जो हमारी डिसीज होती है बेसिकली उनको ठीक करने के लिए, उसको इनको ठीक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स का, इन विच सीक्रेशंस आर वेसिड्स और एक्सेसिव। एग्जांपल क्या है, बेसिकली हम देखिए एक्सपेक्टोरेंट्स का बेसिकली एग्जांपल अस्थमा। ठीक है, अस्थमा के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए हम क्या अपना एक्सपेक्टोरेंट्स यूज करते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्या बेसिकली क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, किसका, एक्सपेक्टोरेंट्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सपेक्टोरेंट्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप। देखिए बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे एक्सपेक्टोरेंट्स को दो पार्ट में यानी कि दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला क्या है, सेडेटिव टाइप, और सेकंड वन है क्या अपना स्टिमुलेंट टाइप। सेडेटिव टाइप क्या है, दिस एक्ट बाय इरिटेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा देयर बाय स्टिमुलेटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक सीक्रेशन। एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिरप और आइपिकिया, सिरप्स ऑफ हाइड्रोआइडिक एसिड। देखिए बेसिकली क्या सेडेटिव टाइप क्या रहते हैं, ये बेसिकली अपने जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा रहता है उनको क्या करते हैं, उनके सीक्रेशंस को या फिर गैस्ट्रिक में जो अपने बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके सीक्रेशन में
स्टिमुलेट करता है उसके सीक्रेशन को, क्या गैस्ट्रिक म्यूकोसा, देयर बाय गैस्ट्रिक म्यूकोसा। देखिए देयर इज एक्ट बाय इरिटेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा। बेसिकली जो अपने सेडेटिव टाइप है इसके अंदर जो अपने एक्सपेक्टोरेंट्स है कैसे एक्ट करते हैं, बेसिकली एज एन गैस्ट्रिक म्यूकोसा, देयर बाय स्टिमुलेटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक सीक्रेशन। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के सीक्रेशंस रहते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका क्या, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिरप ऑफ आईपीसिया और सिरप ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड। ये बेसिक एग्जांपल हो गए। इसके बाद में स्टिमुलेटिंग टाइप में क्या होता है, दीज ड्रग स्टिमुलेट सीक्रेटरी सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। बेसिकली क्या, किसको रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो सीक्रेशन है सेल, बेसिकली किसको स्टिमुलेट करता है, मतलब कि क्या बेसिकली एक्शन को इंक्रीज कर देता है, किसके, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसके सीक्रेशन सेल को, सीक्रेशन सेल्स जो वो सेल को सीक्रेट कर रहा है, या फिर बेसिकली बोला जाए जो सीक्रेशन हो रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू उसके सीक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। क्या स्टिमुलेटिंग टाइप के अंदर जो अपने एक्सपेक्टोरेंट्स रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधा भी या फिर घुमा फिरा के हम बोले कि डायरेक्टली भी हो सकता है, फिर इनडायरेक्टली भी, इधर उधर की बात करके भी। आप मान लीजिए अगर जो आपको कहाँ पे, आपको आपके घर से अपने मामा के घर पे जाना है। अब आपके मामा के घर जाने के दो तरीके हैं, या तो आप 1 किलोमीटर, आपके मामा मान लीजिए 4 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो आप या तो सीधा हाईवे के रास्ते से चले जाइए, है ना, या फिर आप घूम फिर के दूसरे रास्ते से जाइए, पर लेकिन आपको काम तो वही करना है, क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक के आपको जाना कहाँ पे, मामा के घर पे। तो वही हमारा क्या एक्सपेक्टोरेंट स्टिमुलेटिंग टाइप में कैसे करते हैं वर्क, की सीक्रेशन वो इंक्रीज कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के, चाहे वो सीधा करे या फिर घुमा फिरा के करे। ठीक है, एंड दस मोर फ्लूइड इज प्रोड्यूस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। और क्या इसके थ्रू हमारा क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर क्या ज्यादा फ्लूइड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि फ्लो प्रोपर्टी अच्छी हो जाती है, एंड स्पेक्ट्रम गेट्स डायल्यूटेड। और जो स्पेक्ट्रम रहते हैं बेसिकली हम बोल सकते हैं जो हमारे बैक्टीरिया पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, डायल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या, यूकोलिप्टस ऑयल और लेमन ऑयल। ठीक है, ये दो टाइप हो गए किसके, एक्सपेक्टोरेंट्स का क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, उसके मैकेनिज्म के बेसिस पे। ठीक है, सेडेटिव और स्टिमुलेंट। ओके, इसके बाद में एमेटिक्स। एक्सपेक्टोरेंट्स हमारे बेसिकली हम किसके लिए, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर यूज कर रहे थे। अब एमेटिक्स क्या रहती है, एमेटिक्स वे अपनी ड्रग रहती है या फिर वे प्रिपरेशन रहती है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, हमें वोमिटिंग कराने के लिए, यानी कि हमें उल्टी कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहती है जो ड्रग, वो हमारे क्या रहती है, एमेटिक्स। अब मान लीजिए आपको सडनली उल्टी आ गई, तो वो हमारा एमेटिक्स का एग्जांपल नहीं हो सकता। पर लेकिन अगर जो हम पर्टिकुलर आपको बाहर से कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं या फिर कोई भी ड्रग दे रहे हैं या फिर कोई भी आपको इंजेक्शन दे रहे हैं जिसके थ्रू आपको क्या वोमेट कोज हो जाए या फिर आपको वोमेटिंग होनी स्टार्ट हो जाए, बाहर से हम जो चीज आपको पर्टिकुलर आपको वोमेटिंग कराने के लिए दे रहे हैं, उन प्रिपरेशन को हम क्या, वो किसके अंदर आते हैं, बेसिकली अपनी एमेटिक्स के अंदर। ठीक है, ड्रग विच प्रोड्यूस वोमिटिंग आर कॉल्ड एमेटिक्स। और डेफिनेशन में लिखा है जो ड्रग हमारी किसको प्रोड्यूस करते हैं, वोमिटिंग को, यानी कि उल्टी कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारी ड्रग्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एमेटिक्स बोलते हैं। दिस ड्रग रिमूव फ्लूइड फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रिजल्ट इन एक्सप्लोजन ऑफ स्टमक कंटेंट। देखिए बेसिकली क्या होता है, दिस ड्रग रिमूव फ्लूइड फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो हमारी एमेटिक्स रहती है ये भी बेसिकली क्या, फ्लूइड को रिमूव करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक में से फ्लूइड को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली देखा जाता है। एंड रिजल्ट इन एक्सप्लोजन ऑफ स्टमक कंटेंट्स। बेसिकली देखिए एक्सप्लोजन का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए बेसिकली एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी चीज को बाहर निकाल दे रहे हैं, है ना, मतलब कि किसी भी चीज को या तो छोड़ दे रहे हैं या फिर उसको क्या आप बाहर निकाल दे रहे हैं। मतलब कि एक्सप्लोजन का बेसिकली हिंदी मीनिंग बोला जाए तो निष्कासित कर देना किसी भी चीज को, है ना। मतलब कि क्या बेसिकली देखिए, एक तो वोमिटिंग क्या करती है, आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है उसमें से फ्लूइड को रिमूव करती है। दूसरे जो आपके स्टमक के अंदर जो अनसफिशिएंट थिंग्स हैं वो भी हम क्या वोमिटिंग के थ्रू, एक तरीके से वोमिटिंग हमारा क्या करती है, एक हमारा एक्सक्रीशन का भी काम कर सकती है, हमारे बॉडी में से एलिमिनेशन का भी काम कर सकती है। जो हमारे स्टमक के अंदर क्या अनसफिशिएंट मटेरियल है या फिर जो हमारा अनसफिशिएंट फूड है जो क्या हार्मफुल हो सकता है अपनी बॉडी के लिए, तो हम वो वोमिटिंग के थ्रू हमारी बॉडी में से बाहर आता है। ठीक है, तो यही है एक्सप्लोजन, यानी कि हम जो निष्कासित कर रहे हैं, हमारा जो बेसिकली अनवांटेड हमारे पास में सब्सटेंस लगा है किसके अंदर, अपने स्टमक के अंदर। ठीक है, तो इमेटिक्स बेसिकली आपको डेफिनेशन क्या लर्न करनी है, जो वे ड्रग या फिर वे प्रिपरेशन हमारी, वे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो किसके प्रोडक्शन के लिए, किसको प्रोड्यूस कराने के लिए दी जाती है, वोमिटिंग प्रोड्यूस कराने के लिए दी जाती है, यानी कि उल्टी कराने के लिए दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेटिक्स। देखिए बेसिकली इमेटिक्स आप सोच सकते हैं कि किस कंडीशन में दी जा सकती है,
बेसिकली आपको जैसे किसी ने पॉइजन हो गया किसी को, या फिर पॉइजन उसने खा लिया है ना, ऐसा करना नहीं चाहिए, पर लेकिन किसी ने मान लीजिए खा लिया, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जब आप उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर्स क्या सोचते पूछते हैं, या फिर आप सबसे पहले डॉक्टर क्या करने की सोचते हैं कि इसको सबसे पहले पूछते हैं इसको उल्टी हुई या नहीं हुई, वोमिटिंग हुई या नहीं हुई। वरना क्या करते हैं डॉक्टर्स, उसको एमेटिक्स जो हमारी प्रिपरेशंस रहती है उनको इंजेक्ट कराते हैं, क्योंकि वो उस कंडीशन में रहता है कि वो उसको क्या ओरली ले सके। इंजेक्ट कराते हैं, उससे क्या होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन, एक हमारे रिसेप्टर रहता है जिसका नाम है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन, उस पे जाके अपने ड्रग बाइंड करते हो, जो हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, बेसिकली वोमिटिंग कोज कराने के लिए ये रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है और हमारी वोमिटिंग कोज हो जाती है। तो जो ड्रग रहती है वो उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड अप करती है और क्या अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देती है और हमें वोमिटिंग हो जाती है। तो जो अनसफिशियंट हमारा कहाँ चलेगा, स्टमक में चलेगा। जो पॉइजन लिया वो स्टमक में गया है, तो जो अनसफिशियंट वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। उसकी कुछ क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर जो रह जाएगी वो हम क्या एज एन टैबलेट, जो हम डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट लेंगे, उसको एंटी पॉइजन ड्रग लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स रहती है, उनसे हम क्या करेंगे, अपनी बेसिकली पॉइजन का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एमेटिक्स क्या है, सबसे मेन बात यह है कि जो हमारे वोमिटिंग के लिए जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हमारी यूज की जाती है वोमिटिंग कोज कराने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एमेटिक्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद एमेटिक्स आर एक्टिंग आइदर बाय स्टिमुलाइजिंग CTZ chemorreceptor triggers zone by the GIT इरिटेशन। बेसिकली जो देखिए कीमोरिसेप्टर ट्रिगर्स एंड जोन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, अपने जीआईटी ट्रैक के अंदर, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर। बेसिकली देखा जाए तो ये अपने स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। एमेटिक्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, जो अपने एमेटिक बेसिकली दो ग्रुप में, दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले क्या है अपना stimulant type. These drugs stimulate CTZ chemoreceptor trigger zone in the medulla oblongata and include vomiting, induce vomiting, sorry. These drugs stimulate CTZ, मतलब कि क्या बेसिकली कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन के एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं या फिर उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, है ना, इन दी मेडुला ओब्लंगाटा एंड इंड्यूस वोमिटिंग। क्या बेसिकली बढ़ा देते हैं और क्या किसके अंदर, मेडुला ओब्लंगाटा के अंदर, और क्या कर देते हैं, इंड्यूस वोमिटिंग, क्या हमें वोमिटिंग कोज हो जाती है। जैसे एग्जांपल इसका क्या, मॉर्फिन, एर्गोट एल्कोलॉइड्स। ठीक है, उसके बाद में इरिटेंट टाइप का है, दीज आर केस इरिटेशन ऑफ सेल ऑफ जीआईटी एंड बाय रिफ्लेक्स मैकेनिज्म वोमिटिंग इज ऑब्जर्व। देखिए बेसिकली क्या बोला, दीज आर कोजिंग इरिटेशन। बेसिकली क्या जो हमारी इरिटेंट टाइप रहती है, मतलब कि इन्हों लेने में हमें इरिटेशन कोज हो सकती है ऑफ सेल ऑफ जीआईटी। बेसिकली जो हमारी सेल्स रहते हैं इसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, उनको इरिटेशन कोज हो सकती है। एंड बाय रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, किसके मैकेनिज्म के द्वारा, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के द्वारा वोमिटिंग इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, कि क्या हो जाती है, हमें वोमिटिंग कोज हो जाती है, फिर वोमिटिंग होने जैसा हमें मन करने लगता है ना। मतलब कि बेसिकली देखिए एक कंडीशन होती है कि आपको सीधा वोमिटिंग हो जाए, और दूसरी कंडीशन होती है कि आपको लग रहा है हाँ मुझे उल्टी होने वाली, वोमिटिंग होने वाली है, तो वो ज्यादा परेशान करता है, होने वाली है, आपको इरिटेशन कोज हो रही है, अरे यार ये तो हो ही जाए वरना लगे ना ऐसा, है ना। उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं अपने, एंटीमोनी, पोटेशियम टार्ट्रेट और CuSO4 और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अपने बेसिकली दो टाइप हो गए एमेटिक्स के भी, स्टिमुलेंट टाइप और इरिटेंट टाइप। ओके, इसके बाद यूजेस ऑफ एमेटिक्स के यूजेस क्या करते हैं, दीज आर गिवन कॉम्बिनेशन विद एक्सपेक्टोरेंट्स। बेसिकली जो एमेटिक्स रहती है, जो एमेटिक्स प्रिपरेशन रहती है, वो बेसिकली किसके साथ में, कॉम्बिनेशन के साथ में दी जाती है, एक्सपेक्टोरेंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ में। दीज आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग टू रिमूव द पॉइजन फ्रॉम जीआईटी। देखिए मैंने आपको ये पॉइंट पहले ही बता दिया था कि इसके लिए बेसिकली हम एमेटिक्स यूज करते हैं, जो पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए, पॉइजन को रिमूव करने के लिए, किस में से, जीआईटी में से, मतलब कि बेसिकली अपने स्टमक में से रिमूव करने के लिए, इसके पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं एमेटिक्स को। ओके, अब देखिए अब हम लोग बेसिक एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। सिनोनिम क्या होता है अमोनियम क्लोराइड का, मतलब कि दूसरे नाम क्या क्या होता है अमोनियम क्लोराइड के, साल अमोनियक, अमोनियम म्यूट्रेट। ठीक है, इसके बाद में प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अमोनियम क्लोराइड के। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, कैसे कलर का, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर, यानी कि इसकी जो अमोनियम क्लोराइड रहता है इसकी एक डेफिनेट शेप रहती है, हमारे पास में फॉर्म रहती है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखा है कलरलेस, ऑडरलेस एंड हैज कूलिंग स्लाइन टेस्ट। बेसिकली देखिए कलरलेस रंगहीन है, ऑडरलेस बेसिकली
गंधहीन है, अपना कलरलेस रंगहीन है, ऑर्डरलेस गंधहीन है, एंड हैज कूलिंग। बेसिकली क्या कूलिंग मतलब कि क्या ठंडा रहता है, और स्लाइन टेस्ट। कैसा टेस्ट रहता है इसका? स्लाइन टेस्ट रहता है, खारा टेस्ट रहता है इसका। मतलब कि जो अगर जो स्वाद में कैसा रहता है, खारा रहता है, ठंडा रहता है, ऑर्डरलेस रहता है, कलरलेस मतलब रंगहीन रहता है, दुर्गंधहीन रहता है ये। ठीक है। इट इज स्लाइटली हाइड्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक कैसा, हल्का सा कैसा रहता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का रहता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब कि जो अपने एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में रिएक्शन कोज कर जाए, तो हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड रहता है हमारे। वे हमने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था। देखिए हाइग्रोस्कोपिक एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में कैसे रिएक्शन कोज कर जाएंगे, मतलब कि एयर के कांटेक्ट में आएंगे और ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। तो मतलब कि हल्का सा मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेता है किसके कांटेक्ट में आने के बाद में, एयर कांटेक्ट में आते हैं, तो स्लाइटली मतलब कि हल्के से। इट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर बट फ्रीली सोल्यूबल इन ग्लिसरीन। देखिए क्या ज्यादा सोल्यूबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर, पर लेकिन फ्रीली सोल्यूबल मतलब कि आसानी से घुल जाता है किसके अंदर, ग्लिसरीन के अंदर। ठीक है। उसके बाद इनकम्पेटिबिलिटी किसके साथ में नहीं बनती अमोनियम क्लोराइड की, विद एल्कलाइज, विद एल्कलीज, एल्कलीज के साथ में मतलब बेसिस के साथ में, लेड साल्ट और वारफेरिन के साथ में, इनके साथ में इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब देखिए स्टोरेज कंडीशन कैसी रहती है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की। इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर। कैसे टाइटली क्लोज कंटेनर्स में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। सेकंड, एक्शन एंड यूजेस क्या क्या है अपने अमोनियम क्लोराइड के, एज एन एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट की तरह हम यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड को। एज एन एसिडिफाइंग एजेंट, एसिडिफाइंग एजेंट क्या, एसिडिफाइंग एजेंट और एंटासिड्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। जीआईटी एजेंट्स के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के अंदर हमने एसिडिफायर भी पढ़ा था, एंटासिड भी पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद में टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। बेसिकली क्या अपने जो बॉडी का फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस रहता है, मतलब कि जो अम्ल और क्षार का संतुलन रहता है अपने बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन करता है अमोनियम क्लोराइड। और एज आर डायरेटिक्स, बेसिकली क्या डायरेटिक्स में यूज करते हैं हम किसका, अमोनियम क्लोराइड का। बेसिकली डायरेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, मूत्रवादक। ठीक है। बेसिकली हम डायरेटिक्स के अंदर यूज करते हैं किसका, अमोनियम क्लोराइड का। ओके। अब देखिए पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का बेसिकली फॉर्मूला क्या रहता है, के आई, के मतलब पोटेशियम और आई मतलब आयोडाइड। प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स। कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल मतलब कि कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब कि पारदर्शी क्रिस्टल्स रहते हैं। मतलब क्रिस्टल क्या बोल सकते हैं, अपनी इनके शेप रहती है क्रिस्टल, मतलब कि बेसिकली एक शेप रहती है, फॉर्म रहती है इनकी। ट्रांसपेरेंट मतलब कि कलरलेस है, पारदर्शी क्रिस्टल रहते हैं। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि क्या, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि हल्के से किसके साथ में, अपने एयर के साथ में, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये भी, पोटेशियम आयोडाइड भी। उसके बाद में स्लाइन बिटर टेस्ट, सोल्यूबल इन वाटर एंड ग्लिसरीन। किसके अंदर सोल्यूबल है, मतलब कि घुलनशीलता किसके अंदर दिखाता है, वाटर के अंदर, ग्लिसरीन के अंदर। और स्लाइन बिटर टेस्ट, हल्का सा कैसा टेस्ट है, टेस्ट है। ठीक है। मतलब हल्का सा कड़वा टेस्ट है, और सोल्यूबल हो जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर और ग्लिसरीन के अंदर। उसके बाद में डिलिक्विसेंट सोल्यूबल सॉल्यूशन इज एल्केलाई। देखिए या क्या रहता है अपना पोटेशियम आयोडाइड, सॉलिड फॉर्म में रहता है। जब हम इसको क्या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे कैसे सॉल्यूशन बन जाता है, एल्केलाइन। ठीक है। उसके बाद में इनकम्पेटिबिलिटी देख लेते हैं। इनकम्पेटिबिलिटी किसके साथ में शो करता है, इनकम्पेटिबिलिटी मतलब बनती किसके साथ में, पोटेशियम आयोडाइड की, आयरन के साथ में, कॉपर के साथ में, लेड के साथ में और मरकरी के साथ में। ठीक है। उसके बाद में स्टोरेज कंडीशन कैसे रहेगी, इट इन टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। बेसिकली मतलब कि क्या लाइट रेजिस्टेंस, जो अपना पोटेशियम आयोडाइड रहता है बेसिकली किसके साथ में, लाइट के साथ में, यूवी रेज के साथ में रिएक्शन कोज कर जाता है, जिसमें लाइट रेजिस्टेंस, लाइट से बचाने वाले अपने जो बेसिकली कंटेनर्स रहते हैं उनके अंदर हम इसको फिल करके रखेंगे। अब हम लोग क्या पोटेशियम आयोडाइड के यूजेस देख लेते हैं। एज एक्सपेक्टोरेंट, एज एन एक्सपेक्टोरेंट यूज करते हैं पोटेशियम आयोडाइड को। एज इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिकेटर, रेप्लिशन। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिशन की तरह यूज करते हैं। एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन के सोर्स की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड को। इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म के जो हमारी बीमारी रहती है हाइपोथायरॉयडिज्म, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड का यूज कर सकते हैं। एज स्टेबलाइजर ऑफ फॉर आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन के स्टेबलाइजर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो स्टिमुलेट कर दे हमारे आयोडीन सोल्यूशन को, उसकी तरह हम इस पोटेशियम आयोडाइड को यूज कर सकते हैं। ओके। अब देखिए इसके बाद में थर्ड आ गया क्या, अपनी एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है। एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का बेसिकली फॉर्मूला क्या रहता है, C4H4KOHSSB। ये हमारे क्या एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला रहता है। सिनोनिम क्या है इसका, टार्टर एमेटिक,
क्या एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का सिनोनिम क्या है? टार्टर एमिटिक या फिर टार्ट्रेटेड एंटीमनी। ठीक है, ये दो नाम है किसके? एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट के। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन विद स्लाइन टेस्ट। बेसिकली क्या? कलरलेस, इसका रंगहीन है, ऑर्डरलेस दुर्गंधहीन है, और क्रिस्टल है, मतलब कि बेसिकली इसकी एक डेफिनेट शेप है और फोम है। ठीक है, और क्या कैसा टेस्ट है इसका? स्लाइन टेस्ट, मतलब कि खारा खारा टेस्ट है इसका। ओके, उसके बाद में सोल्यूबल इन वाटर, किसके अंदर सोल्यूबल है? वाटर के अंदर, और अल्कोहल के अंदर इनसोल्यूबल है। ठीक है, इफ इफ्लोरेसेंस ऑन इट इफ्लोरेसेंस ऑन एक्सपोजर टू एयर। इफ्लोरेसेंस बेसिकली देखा जाए तो अगर जो हम एक्सपोजर मतलब कि एयर के अंदर इसको मतलब कि बेसिकली ऐसे एनवायरनमेंट में खुला रख दे तो ये फूलने लग जाता, मतलब कि एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में क्या? फूलने। इफ्लोरेसेंस का मीनिंग क्या हो जाता है? बेसिकली फूलना। ठीक है, अब इसके बाद में अब देखिए, अब हम लोग बेसिकली एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट के स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं और यूजेस देख लेते हैं। स्टोरेज कैसे करेंगे एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट का? हम इट इज स्टोरेज टाइटली क्लोज कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर, मतलब इस पैक्ड कंटेनर में हम इसको स्टोर करके रखेंगे। यूजेस क्या क्या है? एज एन एक्सपेक्टोरेंट और एमेटिक्स, एमेटिक्स की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं और एक्सपेक्टोरेंट्स की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसका सेकंड पॉइंट लिखा है, सेकंड ये फोर्थ, ये कोई मिसप्रिंट नहीं है, 4 इंजेक्शन ऑफ एंटीमनी। अगर हम 4 इंजेक्शन किसके? एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट के यूजफुल रहते हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए? काला अगर के। काला अगर के ट्रीटमेंट के लिए हमारे 4 इंजेक्शन एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट के यूजफुल रहते हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए? काला अगर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हुआ। आज हमने एक्सपेक्टोरेंट, एमेटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में पढ़ लिया, जो कि अपना क्या चैप्टर 8 था। तो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।